ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत समय मुझे केवल हरि हरि माना शिव बाबा ही याद आए और किसी की तरफ मेरी बुद्धि जावे नहीं। आज की वाणी से प्रश्न है, किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? कौन सी एक श्रीमत का पालन करें जो तकदीरवान बन जाएं? उत्तर है, बाबा की श्रीमत है बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो। क्या करो? नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। नींद को जीतना है, सवेरे उठ करके बाबा को याद करना है। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं हैं तो जिन सोया तिन खोया। सिर्फ सोना और खाना ये तो गंवाना है ना, इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो। इसलिए क्या करना है, सवेरे सवेरे उठ करके बाबा की याद में रहने की आदत डालनी है। उस समय सोए तो बाबा कहे बहुत घाटा पड़ता है। और वैसे भी सवेरे का समय बहुत अच्छा है, सतो प्रधान। 2 तारीख की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, खाना और सोना ये तो हराम करने जैसी बात हो गई। गीत है तूने रात गंवाई सोए के। कोई कोई तो सो करके मुरली भी गंवा देते हैं। मुरली चल रही है और ये सो रहे हैं। और किसी किसी को तो इतनी गहरी नींद आती है मुरली सुनते टाइम कि उनका हेलीकॉप्टर भी शुरू हो जाता है। कोई स्थूल में सोते, कोई सूक्ष्म में भी सो जाते हैं। सूक्ष्म में सोना मीन्स सोना क्या है? एक तरीके से मूर्छित होना, होश में ना होना। तो मुरली चल रही है और मेरा होश माना मेरा ध्यान कहीं और है, तो क्या हुए? सो ही गए ना। ओम शांति। ये कहानी बच्चों प्रति है। बाबा कहते हैं, बच्चे, खाना और सोना ये कोई लाइफ नहीं है। जबकि तुम बच्चों को ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है, झोली भर रही है, फिर सोना और खाना ये तो गंवाना है ना। सवेरे उठने की बड़ी महिमा है, भक्ति मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में भी, क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है। आत्माएं सब अपने स्वधर्म में रहती है, अशरीरी होकर विश्राम पाती हैं। उस समय याद बहुत रहती है। दिन में तो माया का घमचक्र रहता है। ये एक ही टाइम अच्छा है। अभी हम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। बच्चों को बाबा कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो। फिर से पढ़ते हैं, बच्चों को बाबा कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। बाबा बच्चा बनता है ये भी समझने की बात है। बाबा अपने बच्चों को वर्षा देते हैं। वैसे मैं सौदागर तो हूँ ही, तुम्हारा कोड़ी जैसा तन मन ये सब बर्थ नाटे पैनी है।
1 टके की भी वैल्यू नहीं है बाबा के। वो पुराना तुम्हारा सब कुछ लेकर फिर तुमको दे देता हूँ कि ट्रस्टी होकर संभालो। तुम जन्म बाई जन्म गाते आए हो, कुर्बान जाऊंगी, बाबा बलिहार जाऊंगी, हमारा तो एक, दूसरा न कोई, क्योंकि सजनियाँ तो सब हैं, तो एक ही साजन को याद करेंगी। देह सहित सब संबंधों को भूलते भूलते एक की ही इतनी याद रहे, जो अंत में ना ये शरीर और ना और कोई याद आए, इतनी प्रैक्टिस करनी है। सवेरे का समय बड़ा अच्छा है। तुम्हारी ये सच्ची सच्ची यात्रा है। वो तो जन्म बाई जन्म यात्राएं करते आए, लेकिन मुक्ति को तो पाया नहीं, तो झूठी यात्रा हुई ना। ये है रूहानी और सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो अमरनाथ, बद्रीनाथ याद रहते हैं ना। खास 4 धाम कहते हैं। तुमने कितने धाम किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी, आधा कल्प करते आए हो। अब इन बातों को कोई भी जानते ही नहीं है। बाबा ही आकर लिबरेट करके फिर गाइड बन साथ ले जाते हैं। कितना वंडरफुल गाइड है। बच्चों को ले जाते हैं मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम। ऐसा गाइड कोई होता नहीं है। सन्यासी लोग सिर्फ मुक्ति धाम कहेंगे, जीवन मुक्ति अक्षर उनके मुख से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कहते हैं सुख काग विष्टा समानम। अच्छा, उसको तो वो काग विष्टा समान अल्पकाल का सुख समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा है दुख हरता, सुख करता। हे मात पिता, आपके जब हम बालक बनते हैं तो हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। आधा कल्प हम सुखी बन जाते हैं। ये तो बुद्धि में रहता है ना, परंतु धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। सवेरे उठते ही नहीं है, जिन सोया तिन खोया। तुम जानते हो बरोबर हमको हीरे जैसा जन्म मिला है। अब भी अगर नींद से सवेरे नहीं उठेंगे तो समझेंगे कि ये वक्तावर नहीं है। वक्तावर माना समय पर जो अलर्ट रहे और जो समय की बाजी लगाना जानता हो। सुबह को उठ परम प्रिय बाबा को, साजन को याद नहीं करते हैं। आधा कल्प से साजन बिछड़ा है और बाबा को तुम सारा कल्प भूल जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करते हो। सजनी साजन को भी याद करती है, उनको फिर बाप भी कहा जाता है। अभी बाबा सन्मुख है तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो ये गिरे। श्रीमत अर्थात शिव बाबा की मत। ऐसे नहीं हमको क्या पता किसकी मत मिलती है। समझना चाहिए इनकी मत का भी वो जवाबदार है। लौकिक रीति बच्चों का बाप जवाबदार होते हैं। सन सोज फादर। ये ब्रह्मा तन भी फादर का शो करता है। अगर ब्रह्मा बाबा कोई हमें राय देते हैं तो जवाबदारी शिव बाबा की है। बाबा उसको ठीक करेंगे।
मुरब्बी बच्चा है ना। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो ये नहीं जानते कि हम किस कीमत पर चलते हैं, कौन आदेश देते हैं। बाबा को तो याद नहीं करते हैं, सवेरे उठते ही नहीं हैं, याद नहीं करते तो विकर्म भी विनाश नहीं होते हैं। बाबा बतलाते हैं, इतनी मेहनत करता हूँ तो भी कर्म भोग चलता रहता है, क्योंकि एक जन्म की तो बात नहीं है ना, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है। डायरेक्शन मिला हुआ है, इस जन्म के भी पाप बतलाने से आधा कट सकता है। ये तो बाबा कहते हैं, मैं जानता हूँ और धर्मराज जानते हैं, पाप बहुत किए हुए हैं। खुशखबरी ही है एक तरीके से ये, जैसे कोई चीज़ में छूट मिलती है ना, तो बाबा भी कहते हैं इस जन्म में जो पाप हुए वो मुझे सुनाओ तो तुम्हारा आधा माफ़ कर दूंगा। ये विशेष छूट है। कोई चीज़ में छूट मिलती है तो कितना मन प्रसन्न हो जाता है ना। तो ये तो आधा कर्जा माफ होने जैसी बात है। तो बाबा कहे धर्मराज गर्भ जेल में सजा देते आए हैं, अभी तो तुम पुरुषार्थ कर विकर्म विनाश करते हो, फिर गर्भ महल मिलता है। वहाँ तो माया होती नहीं जो मनुष्य को पाप करावे और सजा खानी पड़े। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। सर्प का मिसाल भी यहाँ का है, सन्यासियों ने कॉपी की है। जैसे भरमरी का मिसाल बाबा देते हैं, भरमरी कीड़े को अपने घर में ले आती है, तुम भी पतितों को ले आते हो, फिर उनको बैठ शूद्र से ब्राह्मण बनाते हो। अच्छा, तुम्हारा नाम ब्राह्मणी है, ये भ्रमरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल में आते तो बहुत हैं, फिर कोई कच्चे रह जाते, कोई सड़ जाते, कोई ख़त्म हो जाते हैं। माया बड़ा तूफान मिलाती है। तुम हर एक वास्तव में हनुमान हो। क्या है बाबा के बच्चे? हर एक हनुमान। माया कितना भी तूफान लाए, हम बाबा को और स्वर्ग को कभी नहीं भूलेंगे। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं सावधान, अटेंशन प्लीज। मनुष्य तो तीर्थों पर बहुत जाते हैं, यहाँ और तो कहाँ नहीं जाते हैं। एक ही बाबा और सुखधाम को याद करते रहना है। तुम तो बरोबर विजय पहनने वाले ही हो। इनको बुद्धि योग बल, ज्ञान बल कहा जाता है। याद करने से बल मिलता है, बुद्धि का ताला खुलता है। अगर कोई भी बेकायदे चलन चलते हैं तो उनकी बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। बाबा समझाते भी हैं कि अगर तुम ऐसा करेंगे तो ड्रामा अनुसार बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। किसको कह नहीं सकेंगे कि विकार में मत जाओ, अंदर खाता रहेगा हमने इतने पाप किए हैं। अज्ञान काल में भी खाता है, मरते हैं फिर तौबा तौबा करते हैं, फिर पिछाड़ी में सब पाप सामने आ जाते हैं। गर्भ जेल में गया, फट से सजाएं शुरू हो जाती हैं, पिछाड़ी में याद जरूर आता है। गर्भ जेल में होते हैं तो सजाएं क्यों खाते? क्योंकि किए हुए पाप कर्म सामने आते हैं, बोल नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते हैं। एकदम जैसे बैन हो जाते हैं। तो अब बाबा कहते हैं तुमको तो तौबा तौबा नहीं करनी है, तुम पाप मत करो। पिंजरे के पंछी होते हैं ना, तुम भी पिंजरे के ही पंछी थे। अभी बाबा गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। कहते हैं
मुझ बाप को याद करो तो पापों की सजाओं से छूट जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। दो फायदे, एक तो सजाओं से छूट जाएंगे और दूसरा पावन बन जाएंगे। अगर फिर गिरे तो बहुत चोट लग जाएगी। अशुद्ध अहंकार है पहले, फिर है काम क्रोध। काम महाशत्रु है, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम आदि मध्य अंत सुख के लिए पुरुषार्थ करते हो तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बोलते हैं सवेरे जाग नहीं सकते, हाँ कहते हैं बाबा सवेरे जाग नहीं सकते, तो फिर बाबा भी कहते फिर तुम ऊंचा पद भी नहीं पा सकते, दास दासी बनना पड़ेगा। वहाँ कोई गोबर आदि नहीं उठाना पड़ता, मेहतर नहीं होते। अभी भी विलायत में नौकर आदि नहीं रखते, आप ही सफाई हो जाती है। वहाँ तो गंदगी होती नहीं है, सतयुग में एकदम स्वच्छता रहती है। बाकी चंडाल दास दासियाँ आदि होते हैं। बाबा तुम बच्चों को सब राज समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी है, तुम ड्रामा को समझ गए हो। पहले पहले मुख्य इस चक्कर को समझाना है। अब ओपनिंग के लिए गवर्नर आदि को बुलाते हैं तो बच्चों को आदेश मिलते हैं कि उद्घाटन कराने के पहले उनको कुछ समझाओ कि भारत श्रेष्ठाचारी था, अब फिर भ्रष्टाचारी भारत बना है। भारत के पूज्य देवी देवताएं ही फिर पुजारी मनुष्य बने हैं, ये जरूर समझाना है। जो वो खुद भी कहें कि सृष्टि चक्र का राज ये समझाते हैं। जो ये जानते हैं उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। मनुष्य होकर अगर ड्रामा को न जाने तो बाकी क्या काम का। कल की मुरली में ही बाबा ने कहा था ना, अपने पिता को ही नहीं जानते हैं तो बिल्कुल मूढ़मती अज्ञानी है। ये कैसी विडंबना की बात है। आज बाबा के ड्रामा के एक्टर और ड्रामा को ही नहीं जानते तो किस काम के। ऐसे तो बहुत कहते हैं बीके की पवित्रता बड़ी अच्छी है। अब पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है। सन्यासी पवित्र हैं, देवताएं पवित्र है, तब तो उन्हों के आगे माथा झुकाते हैं। परंतु ये और बात है, पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकता है। पतित से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु हो न सके। ये समझाना चाहिए। कृपया करके इस बात को आप समझो तो आपका पद बहुत ऊंचा हो जाएगा। भारत पूज्य से पुजारी कैसे बना? भारतवासी देवी देवता 84 जन्म कैसे लेते हैं ये समझाओ। ये बातें जरूर समझानी है। क्राइस्त से 3000 वर्ष पहले भारतवासी देवी देवताएं ही थे। उनको सुखधाम हेवन कहा जाता है। स्वर्ग सो फिर नरक बना है ना। पहले स्वर्ग था, अभी नरक हो गया। आप देखिए पिछले 5, 7, 10 वर्षों में कितना फर्क पड़ गया है। और ही भ्रष्टता दिनों दिन बढ़ती जाती है। ये फिर तुम बैठ समझाएंगे तो तुम्हारी बड़ी भारी महिमा होगी। अखबार वालों को भी पार्टी देनी है, फिर वो आग लगाएं या पानी डालें उन पर सारा मदार है। ये तो तुम बच्चे जानते हो, लड़ाई लगनी ही है। खून की नदियां बहेंगी भारत में। हमेशा यहाँ से ही खून की नदी बहती आई। अभी
पार्टीशन बंटवारा हुआ तो कितने मनुष्य दर बदर हो गए, एकदम अलग अलग राजधानी हो गई। ये भी ड्रामा में नूंद है। आपस में लड़ते फूट डालते हैं। पहले कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग थोड़े ही था। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी हैं, तब फिर घी की नदी बहेगी। नतीजा क्या होता है? थोड़े बच जाते हैं। तुम पांडव हो गुप्त वेश में, तो गवर्नर को पहले परिचय देना है। जिसके पास जाना होता है उनकी पहले महिमा की जाती है। महिमा माना, परंतु उन्हों के लिए क्या लिखा हुआ है ये राज तुम ही जानो। वो थोड़ी समझते हैं कि ये मृग तृष्णा के समान राज्य है। ड्रामा अनुसार उन्हों के भी अपने प्लान्स बनते ही हैं। महाभारत में दिखाते हैं प्रलय हो गई। अब महाप्रलय तो होती नहीं है। तुम बच्चों के अंदर सृष्टि चक्र का ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए। हाँ, विनाश की बातें तो नहीं गूंजे, परंतु सृष्टि का ज्ञान और सतयुग की बातें हमारी बुद्धि में अवश्य गूंजनी चाहिए। अब विनाश की बातें हमें नहीं करना है। विनाश की बातें हम लोग करने लगे हैं कि सच में वर्ल्ड वार तो होगा, विश्व युद्ध तो होगा, है ना। और अब थोड़े टाइम बाद अब हम सतयुग की बात करते रहें तो देखना थोड़े समय बाद सब समझेंगे कि अब युग बदली होगा। पहले तो वो समझें कि इन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है, तब समझें बरोबर हम भी तो शिव के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। ये सिजरा है। प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। मनुष्य सृष्टि का बड़ा तो ब्रह्मा हो गया ना। शिव को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ पिता कहेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ये टाइटल हो गया प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का। जरूर ग्रैंड मदर ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे। तुम बच्चों को ये सब समझाना है। शिव है सभी आत्माओं के पिता। हम आत्माओं के पिता कौन? शिव बाबा। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तुम जानते हो हमारी फिर कितनी बिरादरियां निकलती हैं। गवर्नर को समझाना चाहिए कि ऐसी प्रदर्शनी तो कोने कोने में करानी चाहिए। आप प्रबंध करा के दो। हमको तो देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं और फिर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तुम प्रबंध करके दो तो हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करें। वो तुमको थोड़ी मदद देंगे तो भी सब उनको कहने लग पड़ेंगे कि गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना है। कल ही बाबा ने मुरली में बोला था ना, होशियार चाहिए ज्ञान दान देने वाला भी। तो बहुत युक्ति से समझाना है। तो पहले जब शुरू शुरू में कोर्स कराने के लिए बोला था तो कोर्स कराने बैठे तो बाबा के बच्चे तो उसी फ्लो में बाबा के नशे में बात करते रहते हैं। तो पूछा कि आप कौन सी जाति के हैं, ऐसे पूछ लिया। तो उसको बता दिया कि पहले तो हम फलां फलां जाति के थे, परंतु अब हम ब्राह्मण बन गए, अब हम ब्राह्मण हैं। तो ठीक है, वो सुन कर के गया। बाहर जा कर के इतनी बात फैलाई कि ये जाति भी बदली करा देते हैं। क्यों? क्योंकि गलती तो हमारी ही कहेंगे, हमने उनको सूक्ष्मता से नहीं समझाया था कि बुद्धि जो है वो अब ऊंचे विचारों में जो बाबा ने दिए हैं उनमें रमण करती है। तो अब दुनियावी जाति या बात पांति की बातों में हम नहीं रहते हैं। तो समझाना ये चाहिए था, परंतु बता दिया ऐसे ही और बहुत बात फैली। कितना उसका मजाक बन गया, जैसे कि
अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो सभी, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, कोड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाबा पर कुर्बान करके फिर ट्रस्टी होकर संभालना है। ममत्व निकाल देना है। आप फंसे नहीं रहना है कि मेरे बिना कुछ होता नहीं है। तो उनके हिसाब से ही सब चलता है, ये सब कारोबार ऊपर से चल रही है। दूसरी बात है, सवेरे सवेरे उठ, क्या करो पहले, सवेरे सवेरे उठ, फिर बाबा को प्यार से याद करना है। बाबा को प्यार से याद करना है। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। ज्ञान का भी बल चाहिए और बुद्धि भी बलशाली स्वच्छ बुद्धि हो, विशाल बुद्धि बाबा जिसको कहे। माया पर विजय पानी है, आज वरदान दिया बाबा ने। दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय व परिस्थितियाँ नहीं होंगी, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख की शक्ति व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नैनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने अब जब चैतन्य में सेवा की है तब जड़ मूर्तियाँ बनी हैं। इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन है आज का, फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। अच्छा, सभी भाई बहनों को प्रेम सहित ओम शांति। और आज का स्वमान है, मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति जी। और आप सभी भी कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगाना मत भूलना। ओम शांति जी।